Hello dear students, this is Pradhan Yadav. Welcome to Sainik Gurukul study. In this lecture, we will cover the remaining part of static important days. This is the part 2 of that series जो हमने days के लिए start की थी. It is equally important for all competitive examination like NDA, CDS, CAPF, FCAT, etc. In all one-day exams like SSC, CGLs, NPS, etc. So it is equally important for all the examinations. So we will cover holistically in this video from July to December. So we will start this video. The 1st of July, it is celebrated as a Doctor's Day. चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है. It is a tribute to Dr. B.C. Roy. डॉक्टर बीसी रॉय को यहाँ पर ट्रिब्यूट दी जा रही है. Who was a डॉक्टर बीसी रॉय? डॉक्टर बीसी रॉय के बारे में बात करेंगे तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन, राजनेता. इसके साथ साथ में ही वॉज अ फिजिशियन. ठीक है, तो फिजिशियन और पॉलिटिशियन दोनों थे. ही सर्व्ड एज अ सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के सीएम की तरह कार्यरत रहे थे. ठीक है, देयर आर सेवरल रिफॉर्म्स जो मेडिकल लाइन में लेकर के आए थे. उनमें से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हैं वो है बीसी रॉय स्टैब्लिश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. बीसी रॉय ने क्या किया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करवाया. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कराया. इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. व्हाट इज द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी एस्टेब्लिश कराने में बहुत ज्यादा बीसी रॉय का हेल्प रहता है. द नेक्स्ट इज द 26th of July. फॉर दिस डे कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड. सो कारगिल विजय दिवस, इस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की थी. इट वॉज इन 1999 में विजय हासिल की थी. यहाँ पर हमारे 4 वीर योद्धाओं को परमवीर चक्र भी दिया गया था. तो उनमें से 4 वीर योद्धाओं में से देयर आर 4 वीर योद्धा. द फर्स्ट वन इज द कैप्टन विक्रम बत्रा. व्हाट इज द नेम? कैप्टन विक्रम बत्रा. ठीक है, सो यू विल सी द शेर शाह मूवी आपने देखी होगी बहुत सारे लोगों ने. सो इट बिलोंग्स टू द डॉक्टर विक्रम बत्रा. इसके अलावा व्हेन यू विल गो टू द एसएसबी सर्विस सिलेक्शन ईस्ट, दैट इज इलाहाबाद के अंदर आप जाएंगे, प्रयागराज के अंदर जाएंगे, तो वहां पर आपको विक्रम बत्रा हॉल भी देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, शेर शाह मूवी में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने काम किया है. एंड फेमस डायलॉग वाज दिल मांगे मोर. ठीक है, सो इट वाज heard by everyone. ये सभी ने सुना होगा दिल मांगे मोर. आफ्टर दैट वी विल टॉक about the Captain Manoj Kumar Pandey. So Captain Manoj Kumar Pandey belong to the Gurkha Rifles. Belongs to the Gurkha Rifles. और यही वो व्यक्ति है जिसका नारा दीवारों पर लिखा होता है, फतेह करने से पहले अगर मुझे मौत भी मारने आएगी तो मैं उसको भी मार दूंगा. This was said by the Captain Manoj Pandey. Then we will talk about the rifleman Sanjay Kumar. So 99 के बैटल में इनको भी वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, दैट वाज अ परमवीर चक्र दिया गया था. आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट द इज द पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव. ठीक है, सो व्हाट इज द नेम? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव. बाद में इनको कैप्टन रैंक के लिए रिकमेंड किया गया, कैप्टन रैंक से रिटायरमेंट हुए हैं. ठीक है, तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, तो ही सर्व वेरी लाइक वायलेंटली विद द पाकिस्तान. ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया. सो द नेक्स्ट इज द 7 अगस्त. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे. सेलिब्रेट एज द हैंडलूम डे, और हिंदी में बोले तो हथकरघा दिवस. इट इज सेलिब्रेटेड एज हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका हिस्ट्री है, इट इज अ स्वदेशी मूवमेंट से लिया गया है इसको. स्वदेशी मूवमेंट कब मनाया था हमने? 1905 में, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट मना रहे थे. ठीक है ना, तो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट मनाया था हमने, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था. इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने नेशनल हैंडलूम डे मनाया है. ठीक है, द नेक्स्ट इज द 15 अगस्त. वी ऑल नो 15 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है. इसको हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं. सो 15 अगस्त को जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हमको 26 जनवरी और पढ़ना चाहिए. ठीक है, 26 जनवरी के साथ साथ में 26 नवंबर भी पढ़ना चाहिए. सो दीज आर 3 डेज. 15 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है? इंडिपेंडेंस डे. तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 26 जनवरी को? ठीक है, एक क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था?
तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930, 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दैट इज वाई टू सेलिब्रेट दिस पहला वाला स्वतंत्रता का दिवस, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था, और इसको अभी हम किस रूप में मनाते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये गणराज्य के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट इज 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट इज कॉल्ड संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इफ यू आर स्टडिंग द पॉलिटी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद में सबसे बाद में जैसे सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एसेट्रा एसेट्रा, तो सारे की टर्म खत्म करने के बाद में एंड वाली लाइन जो लिखी है, टुडे ऑन दिस 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उसी बात की बात करता है 26 नवंबर के इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट इज 20 अगस्त, इट इज कॉल्ड सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज द 29 अगस्त, इट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में इट इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इट इज सेलिब्रेटेड द मेजर ध्यानचंद जयंती। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जयंती, मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी। ठीक है, ही वाज आल्सो कॉल्ड एज द विजार्ड ऑफ हॉकी या हॉकी का जादूगर। द नेक्स्ट इज 5 सितंबर, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन की जयंती है। तो वो वाज अ डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हु वाज द डॉक्टर राधा कृष्णन, राधा कृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसके अलावा सम ग्रेट टीचर्स लाइक इंडिया के सम ग्रेट टीचर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा वी विल सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा और ग्रेट टीचर्स की बात करें तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन कौन ग्रेट टीचर हुए हैं, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, मॉडर्न डे की ग्रेट टीचर की बात करें कि अभी के समय पर ग्रेट टीचर कौन है, तो यू विल लर्न वन नेम, दैट इज अ सोनम वांगचुक। ठीक है, सोनम वांगचुक फ्रॉम, सो यू विल सी सोनम वांगचुक, वो तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट फास्ट करते रहते हैं, क्लाइमेट के लिए बातें करते रहते हैं। सोनम वांगचुक बिलोंग टू द लद्दाख। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या बनाया, आइस स्तूपास बनाए। ठीक है, क्या बनाया जी उन्होंने, आइस स्तूपा बनाए, आइस स्तूपा, बर्फ के स्तूप बनाए। ठीक है, बर्फ के स्तूप का निर्माण किया। इसके अलावा और क्या निर्माण किया, इनोवेटिवली बात करें तो इनोवेटिवली उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए हैं। ठीक है, और स्कूल्स की टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी बच्चों के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप की गई है। द नेक्स्ट इज द 14 सितंबर, हिंदी डे, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाई इट इज सेलिब्रेटेड, अच्छा 14 सितंबर को क्या मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और एक और डेट ध्यान रखना, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जा रहा है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जा रहा है। वाई दो डेट क्यों है हिंदी के लिए, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। सो इफ यू वांट टू स्टडी आर्टिकल 351, इट इज नॉट द आर्टिकल 351, सो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, अच्छा 10 जनवरी की बात करें, वर्ल्ड हिंदी डे, इस दिन क्या होता है, हिंदी को सेलिब्रेट किया जाता है तथा वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या हो जाता है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी डे मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में यूज की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल। देन 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, बिकॉज वर्ल्ड हिंदी डे मनाने का है कि वी वांट टू प्रमोट द हिंदी ऑन द वर्ल्ड लेवल, दैट इज वाई 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। द नेक्स्ट इज 15 सितंबर, इट इज द इंजीनियर्स डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द इंजीनियर्स डे। सो ये एम विश्वेश्वरैया साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हु वाज एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, मैसूर से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, मैसूर से बिलोंग किया करते थे। ही वाज द ग्रेट इंजीनियर ऑफ दैट टाइम। ठीक है, सर्व किया था इन्होंने अंडर ब्रिटिशर्स। ठीक है, अंडर ब्रिटिशर्स सर्व किया था। तो ही वाज द ग्रेट इंडियन इंजीनियर्स।
engineer. So 15 September is celebrated as an engineers day due to the as a Viswasaraya Jayanti, due to their contribution to the मैसूर एंड इंडिया. मैसूर के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है और इंडिया के लिए भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. दैट इज वाई 15 September is celebrated as Engineers Day. After it, we will talk about 27 September. It is celebrated as Tourism Day. पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है. What is the purpose? Promoting tourism. पर्यावरण को बढ़ावा देना is the sole. We will talk about the October. 2nd of October. डी ऑल नो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या होता है, इट इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. तो फिर हम बात करेंगे, अगेन आई एम गोइंग टू रिकॉल यू, मैं आपको सब कुछ याद लगाने वाला हूँ. महात्मा गांधी की एमजी की बात करें तो एमजी से रिलेटेड हम लास्ट वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में, ठीक है. तो कितनी डेट है एमजी से रिलेटेड? 2 अक्टूबर एक डेट हो गई, दूसरी डेट होती है 10 है 30 जनवरी, ठीक है, बीच वाली डेट अक्टूबर 30 जनवरी एंड 9 January. It is a 2 October birth anniversary of महात्मा गांधी, ठीक है. तो महात्मा गांधी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. 9 जनवरी, व्हाट इट इज, 9 जनवरी को क्या हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. एंड 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, इस दिन क्या हुआ था? किलिंग ऑफ एमजी, किलिंग ऑफ महात्मा गांधी. तो इस दिन को, किलिंग ऑफ महात्मा गांधी वाले दिन को इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे. कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बता सकता है कि मार्टियर्स डे एक और दिन मनाया जाता है, ठीक है. इट मे बी द 23rd मार्च और इट मे बी द 31st मार्च. इन दोनों में से ए और बी, ए इज द 23rd मार्च और बी इज द 31st मार्च. इनमें से कब मार्टियर्स डे और मनाया जाता है? एक तो 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या इस दिन हुई थी. इसके बाद में 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड द एयरफोर्स डे. फिर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो हमें आर्मी की भी बात करनी है, नेवी की भी बात करनी है, ठीक है. इसके अलावा आर्मी की भी बात करनी है, नेवी की भी बात करनी है, और एक और आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, ठीक है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे. तो यू हैव टू, अगर आपको ये पता नहीं है आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है, सो यू हैव टू लुक ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. तो पिछली वाली वीडियो पर को क्या करना है, थोरोली उसको देखना है, तो आपको इसके बारे में आइडिया लगेगा, ठीक है. द नेक्स्ट इज द 24 अक्टूबर. 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन किया गया था, यूएन को सेटअप किया गया था, दैट इज व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे, ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूएन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूएन? यूएन को बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ यूएन, कैन यू टेल? इफ यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. 11 नवंबर इट इज सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है. हु वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो दिस इज द Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister of India. The next is the 14th November. It is celebrated as a Children's Day. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. चाचा नेहरू की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है. चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है. नेक्स्ट इज द 22 नवंबर. इट इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है. पहले भी बात कर चुका हूं मैं 2 बार. कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाता है, बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. द नेक्स्ट इज द 23 दिसंबर, द ग्रेट पर्सनैलिटी, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है. वो वाज चौधरी चरण सिंह. We all know very well the चौधरी चरण सिंह. He was a great personality in India, ठीक है. किसानों के मसीहा इनको बोला जाता है, ठीक है ना. किसानों का सबसे ज्यादा भला करने वाला अगर कोई नेता है तो दिस वाज द चौधरी चरण सिंह. The next is the 25 December. It is
सेलिब्रेटेड इज द गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, अटल बिहारी की जयंती है, इट इज द अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। So thank you very much. Stay tuned with me. This is Pradyumna signing off.